श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 18 में भगवान कहते हैं कि गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृदः प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, सबका स्वामी हूं, साक्षी हूं, सभी धामों में धाम हूं, शरणस्थली हूं तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूं, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ अगर कहें तो सबका कारण मात्र मैं ही हूं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूं और मैं ही हर मनुष्य का लक्ष्य हूं, सबका स्वामी मैं ही हूं। इसलिए हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह हमारे स्वभाव और प्रेमाभाव की स्थिति को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हम समझते हैं कि कुछ भी जब हम करते हैं तो लगता है कि मैं कर रहा हूं, परंतु भगवान ये कहते हैं कि कुछ भी मनुष्य जो करता है वह तीनों गुण के द्वारा ही वो संपादित करता है। हर प्राणी 3 गुण से संचालित होते हैं। जब सत्व गुण में मनुष्य तमोगुण रजोगुण को पार करके जब सत्व गुण में प्राप्त होता है तब वह सात्विक स्वभाव को समझने लगता है, और जब वह सबके कल्याण के लिए कार्य करता है जिससे किसी का अहित न हो, तब मैं अनेकों प्रकार से उसकी मदद करता हूं, कराता हूं। एक बार की बात है कि सुदामा जी भिक्षाटन कर रहे थे। सुदामा जी भिक्षाटन करते हुए कई घरों में भिक्षा मांग रहे थे, और एक औरत अपने घर से निकलती है भिक्षा देने के लिए, परंतु उनको देख करके फिर उसका भाव बदल जाता है और उसको वह सुदामा जी को कहती है कि नहीं नहीं चले जाओ यहाँ से। ये स्थिति को भगवान विष्णु देख रहे हैं और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि कितना कष्ट में आपका भक्त है, फिर भी आप उसका कल्याण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, उसका कल्याण तो आप ही संभव कर सकती हैं, क्योंकि वह भूखा है और आप सबका पेट भरने वाली है, तो ये आप ही कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को दया आ गई और उन्होंने वहां से ही उस भावनाओं को व्यक्त किया कि वह औरत अपने घर से महिला वो निकल कर आती है और फिर से सुदामा जी को बुलाती है और ज्यादा भिक्षा देती है, खुश होकर के उनसे माफी भी मांगती है। तब इस भाव को समझने की जरूरत है कि जब आपके प्रति समाज का, परिवार का भावनाएं बदल जाएंगी, तब अच्छी भावनाओं के द्वारा हर व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए प्रेरित होगा। परंतु वही विपरीत रूप में अगर देखें, तब जब अपने परिवार की, समाज की भावनाएं आपके प्रति विपरीत हो जाती है, तब आपका बना हुआ काम भी लोग बिगाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। तब ये सब आपके भावनाओं पर निर्भर करता है। आप अगर सात्विक भावना रखते हैं, कल्याणकारी पवित्र भावना रखते हैं, तब ईश्वर की भावना आपसे जुड़ जाती है और ईश्वर सबको प्रेरित करके आपका मदद करते हैं, कराते हैं। इस भाव को समझना जरूरी है। इसी को कहते हैं एट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का नियम।
आप अपनी भावनाओं के द्वारा दुनिया को आकर्षित करते हैं। नफरत करते हैं तो आपके द्वारा नफरत का संप्रेषण जब होता है तो सब लोग आपसे भी नफरत करने लगते हैं। जब आप प्रेम करते हैं और प्रेम का संप्रेषण होता है तब आपसे लोग प्रेम करने लगते हैं। यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।